नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत कोलाइडी तंत्र बनाने की विधियां और कोलाइडी तंत्र बनाने की विधियों के अंतर्गत अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने कोलाइडी तंत्र बनाने की विधियों के अंतर्गत परिक्षेपण विधियां क्या होती है इसके पूर्व में हमने जाना, फिर भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। परिक्षेपण विधियां उन पदार्थों के कोलाइड विलयन बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं जो बड़े आकार के होते हैं। तो बड़े आकार के पदार्थों का कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए परिक्षेपण विधियों का उपयोग किया जाता है। तो परिक्षेपण विधियों के अंतर्गत पहला प्रकार हमने विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि, दूसरा यांत्रिक परिक्षेपण विधि के बारे में जाना। यदि विद्युत परिक्षेपण विधि एवं यांत्रिक परिक्षेपण विधि को जानना हो तो इसके पूर्व का वीडियो वॉच कर लें। आज हम जानेंगे अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण। अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण क्या है, इसके द्वारा किस प्रकार से कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है, आज हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि द्वारा धातुओं के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात यह धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाने की आधुनिक विधि है। और इस विधि का उपयोग सबसे पहले या इस विधि द्वारा सबसे पहले लागवी ने यह बताया कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आकृति होती है, आकार होता है, वो सुनाई पड़ने वाली ध्वनि तरंगों से अधिक होता है। और यह अल्ट्रासोनिक तरंगे जब निलंबित कणों पर गुजरती है तो निलंबित कणों को कोलाइडी कणों में परिवर्तित कर देती है। और इसी विधि का उपयोग सबसे पहले क्लाउस ने किया और क्लाउस ने सबसे पहले मरकरी का कोलाइड विलयन प्राप्त किया। तो आइए हम चित्र के माध्यम से जानते हैं कि इस प्रकार से अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा किसी पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। तो इस विधि में जिस पदार्थ का या जिस निलंबित कणों का या जिस भी परिक्षिप्त प्रावस्था के पदार्थ का या विलय पदार्थ का कोलाइड विलयन प्राप्त करना होता है, उसे एक पात्र में पानी के साथ भरकर तेल से भरे पात्र में रख देते हैं। इस तेल से भरे पात्र में नीचे क्वार्ट्ज के गोलाकार टुकड़े को रख देते हैं, जिससे 2 इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं, अर्थात क्वार्ट्ज के टुकड़े से 2 इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं। और 2 इलेक्ट्रोड जोड़ने के पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्वार्ट्ज जनरेटर की भांति कार्य करके अपने अक्ष पर घूमता है, जिससे अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होती हैं। यह अल्ट्रासोनिक तरंगे तेल से होते हुए उस पात्र तक पहुंच जाती है जिस पात्र में पदार्थ रखा होता है। और यह अल्ट्रासोनिक तरंगे उस पदार्थ को या हम कह सकते हैं निलंबित कणों को या परिक्षिप्त प्रावस्था के पदार्थ को या विलय पदार्थ को कोलाइड विलयन में परिवर्तित कर देते हैं। और इसी युक्ति का उपयोग सबसे पहले क्लाउस ने किया और पारे का कोलाइड विलयन प्राप्त किया। क्लाउस ने क्या पाया कि जब क्वार्ट्ज जनरेटर में विद्युत धारा प्रवाहित की तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न हुई और ये तरंगे तेल से होकर उस पात्र तक पहुंची और उस पात्र से होकर पारे तक पहुंची और पारा बादलों के रूप में कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो गया। तो इस आधार पर हम आसानी से कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा हम धातुओं के कोलाइड विलयन प्राप्त कर सकते हैं। अगले बिंदु में हम पेप्टीकरण के बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पेप्टीकरण। अधिकांश एग्जाम में पेप्टीकरण प्रश्न पूछा गया। पेप्टीकरण क्या है, अगले बिंदु में हम जानेंगे। धन्यवाद।